नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुरुजी सुनील चौधरी और आज की वीडियो में मैं करूंगा थोड़ी सी संतरी चौकी रवीश कुमार की बातों की कि जब वो कहते हैं कि गोदी मीडिया दबाव में है, मिलना नहीं चाहिए था हाथ जो हमारे कैप्टन्स थे क्रिकेट मैच में, गोदी मीडिया दबाव में है, तो असली सच क्या है? रवीश कुमार का सच क्या है और असली सच क्या है? तो शुरू करते हैं बिना चाय के। जो बातें सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए बनाई गई हों, उन्हें पहचानना जरूरी है दोस्तों। यह है करियर बनाने वालों का काम, सच बताने वालों का काम नहीं है। हाथ ना मिलाना दोनों कैप्टेन्स का मैच के बाद, क्या ये गलत है? रवीश कुमार, जिसको बहुत सारे लोग सुअर भी कहते हैं, उसका कहना है कि राष्ट्रवाद की नाटकबाजी है। लेकिन बीसीसीआई की अपनी बात है गुडविल जेस्चर। हाथ मिलाना सिर्फ एक गुडविल जेस्चर है, ये कोई मैंडेटरी नियम कानून नहीं है कि इसे जरूरी बनाया जाए। रवीश कुमार यहां पर पूरी तरह से गलत है। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि मैच रेफरी ने कहा था दोनों कप्तान हाथ ना मिलाएं। मैच रेफरी ने कहा था। तो रवीश कुमार अपना बांसुरी अलग ही बजाता है। रवीश कुमार भूल जाता है, उसकी याददाश्त ही नहीं है। वैसे तो वो मोदी और भारत के खिलाफ इतना है कि वो ऐसी ही बातें बोलेगा, वो हमेशा झूठ बोलेगा। रवीश कुमार ये भी भूल जाता है कि खेल के नियम भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सरकार के नियम हो, खेल का बोर्ड भी शामिल है। गोदी मीडिया दबाव में है, कौन सा गोदी मीडिया दबाव में है भाई? हाँ, मीडिया संस्थानों पर कई प्रकार के दबाव होते हैं। विज्ञापन का दबाव होता है, दर्शक अपेक्षाओं का दबाव होता है, राजनीतिक माहौल का दबाव होता है। लेकिन रवीश ये मान लेते हैं कि हर चुप्पी या हर समर्थन भय या दम घुटना है। मीडिया कभी-कभी जनता की भावनाओं को ट्यून करता है। इस मैच में जनता का गुस्सा था, उनका दर्द था। पहलगांव हमले का राज्य, बोर्ड, खिलाड़ी भी उसी भावना में हैं। तो क्या मीडिया दो रुख वाला होना चाहिए, जो जनता की भावना खारिज कर दे? भाई जनता की भावना के लिए तो देश है ना, जनता का ही तो देश है। तो मीडिया अगर जनता की भावनाओं का ख्याल नहीं करेगी, तो क्या रवीश कुमार की भावनाओं का ख्याल करेगी? राष्ट्रवाद ये भावनाएं हटानी चाहिए। रवीश कहते हैं कि राजनीति और राष्ट्रवाद खेल में क्यों लाया गया, लेकिन कभी-कभी राष्ट्रवाद भावनात्मक रूप से जरूरी होता है। मैं तो ये कहता हूं कि राष्ट्रवाद हर चीज से ऊपर होता है। जब हम आतंकवाद, पीड़ितों की भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, खेल और राजनीति अलग नहीं हो सकते। जब राज्य सुरक्षा, जनता की भावनाएं शामिल हों, यदि खिलाड़ी, कप्तान, सरकार इनका समर्थन दिखाना चाहें, तो ये अफसोस की बात नहीं है। दोहरे मानक, डबल स्टैंडर्ड्स। रवीश कुमार कहता है कि गोदी मीडिया जब चाहती थी तब राष्ट्रवाद को जोर देती थी, अब जब विरोध करना है तब पीछे हो गई। लेकिन ध्यान दें, ऐसे मुद्दे नहीं है। मीडिया ने बात की है, कुछ चैनलों ने डर दिखाया है, लेकिन ये सब एक पहुंच की बात है। किसे कितनी पहुंच है कि बोल सके। रवीश खुद उन मीडिया पर कलम चलाते हैं जो सत्ता समर्थक हैं। सिर्फ मोदी विरोध में ही रवीश की आवाज निकलती है। राहुल गांधी तो उनका जैसे मानिए चल के दत्तक पुत्र है, या फिर वो राहुल गांधी के बहुत बड़े गुलाम हैं। तो रवीश कुमार का खुद का एक नैरेटिव है, खुद का एक प्रोपेगेंडा है, और वो अगर अच्छी बात करें, न्यूट्रल होने की बात करें, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा दोगलापन है। सरकार, बोर्ड, रेफरी, आईसीसी इन सब की जिम्मेदारी होती है, सिर्फ मीडिया की नहीं होती। रवीश आरोप लगाते हैं कि सब दिखावटी राजनीति है, एक दिन का तमाशा है। लेकिन क्या हम ये मान सकते हैं कि खिलाड़ी, सेना, जनता की भावनाएं सिर्फ तमाशा है? अगर सरकार, बोर्ड, कप्तान मिलकर कहें कि हम इस जुमले से जुड़े हुए हैं या इस हमले से जुड़े हुए हैं, हम पीड़ितों से जुड़े हुए हैं, तो ये उन्हें राजनीतिक हित के बजाय मानव जिम्मेदारी लगती है। हर चीज राजनीतिक हित के लिए नहीं होती। तो रवीश भाई, मैं कहूंगा नींव मजबूत हो तो बजती है थाप, लेकिन अगर थाप सिर्फ आवाज के लिए बज रही हो, सृजनात्मकता के लिए नहीं, तो न्याय के लिए नहीं बल्कि सिर्फ ट्रैफिक के लिए। और रवीश कुमार, तुम मोदी विरोधी हो, मीडिया विरोधी हो, देश विरोधी हो, तुम टीआरपी के लिए और राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। ठीक है? तो तुम्हारे प्रोपेगेंडा सब लोगों को मालूम है। लोग, कुछ लोगों को एंटरटेनमेंट लगता है तुम्हारी वीडियो देखना, वो आते हैं। वो ये भी देखने आते हैं कि तुम क्या रायता फैला रहे हो जिसे समेटा जा सके। ठीक है? तो आप समझो कि रवीश कुमार पूरी तरह से खत्म है भारत में, और खत्म नहीं होता तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं होता।
अब मोदी प्रधानमंत्री है तो रवीश कुमार खत्म है, ध्रुव राठी खत्म है। ऐसे जितने भी चिलगोजे मार्केट में घूम रहे हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर लेके, इसमें से 70% सब्सक्राइबर तो वो हैं, जो आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि मीडिया सच बोले लेकिन संतुलित तरीके से बोले, तो सजग बनिए, सवाल पूछिए, भावनाएँ समझिए और राजनीति सिर्फ टीआरपी नहीं बननी चाहिए। अगर आप मेरे डिजिटल मार्केटिंग या कंटेंट क्रिएशन टिप से चाहते हैं, जुड़ें, मेरे साथ सीखें, कैसे सच बोलकर भी बहुत से लोगों से जुड़ना चाहिए। मेरे साथ आइए, जुड़िए, अपनी माइंड फ्रीक्वेंसी को ऊपर ले जाइए और मिलकर हम एक बहुत बड़ा तांडव करेंगे। नीचे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय सनातन, वंदे मातरम।